नमस्कार साथियों। आज लेक्चर 3 में हम देखेंगे अक्षांश, देशांतर एवं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो लैटिट्यूड का मतलब है अक्षांश, देशांतर एवं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। लेक्चर में भी थोड़ा छोटा हो क्योंकि इन्हीं 3 पर ही चर्चा करना है। इससे संदर्भित जो महत्वपूर्ण बात एग्जाम की दृष्टि से रहेंगे हम चर्चा करेंगे, देखेंगे और हम इसको आज के अध्याय में पूरा कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात कि अक्षांश देशांतर की जरूरत क्यों पड़ी। आप तो जानते ही हैं कि पृथ्वी बहुत बड़ी है। पृथ्वी का आकार मैंने जैसे कल बताया था कि अर्थ का जो शेप है वो है जियोइड या भू आभ। कल मैं देख रहा था आप लोगों का कमेंट, तो कुछ लोगों ने कहा था कि सर हिंदी का उपयोग कीजिए, तो हम हिंदी का ही उपयोग करते हैं। आप लोग समझ चाहते हैं कि दोनों लिखें तो दोनों भाषा हम लिख देंगे। मुझे लगा कि मुझे कहा गया था कि आप इंग्लिश हिंदी दोनों में बताएं, ज़्यादा अच्छा होगा। तो दोनों बातों को लिखने में थोड़ा टाइम टेकिंग लगेगा, तो आप समझिएगा। हालांकि मैं दोनों नाम लूँगा, हमेशा प्रयास करूँगा कि दोनों भाषा का समामेलन रहे। तो अभी कल हमने पढ़ा था कि हमारी पृथ्वी जो अपने अक्ष से झुकी हुई है, जिसे हम कहते हैं, जिसे एक ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में है। और वो जो झुकाव है, अगर उसके हम दोनों उत्तरी दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा खींचें, काल्पनिक रेखा, तो उसको हम अक्ष कह रहे हैं। जो समतल पर एक लंबवत परपेंडिकुलर खींचे तो उससे वह 23.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी। ये आपकी है पृथ्वी, नॉर्थ साउथ। ये जो इंक्लिनेशन है इसका 23.5 हमने पढ़ा था। अभी आप समझेंगे 23.5 का मतलब क्या होता है। 23.5 झुकाव के कारण ही सूर्य जो है, वैसे हम कहें तो सूर्य 23.5 पे कर्क है, 23.5 पे मकर है। कर्क ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। सूर्य यहीं चमकता है विश्व में सीधा। जिसे को आप उष्णकटिबंध बोलते हो, फिर उसके बाद में शीतोष्णकटिबंध आता है, फिर उसी के बाद में आता है आपका शीत कटिबंध या आर्कटिक वृत्त का जो क्षेत्र है। तो अब हम देखना इसको शुरू करते हैं। अक्ष और देशांतर की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि पृथ्वी पे आप किस जगह पे पर्टिकुलर जगह पे हैं, तो वह एक्यूरेट प्रिसाइज लोकेशन कैसे पता चलेगी, उसी के लिए उपयोग किया जाता है अक्षांश। ये अक्षांश जो ऐसी ऐसी रेखाएं हैं, बड़ी रेखाएं हम जिसको कह रहे हैं साधारण भाषा में, ये अक्षांश है। और अगर ये सीधी सीधी देशांतर है। इसी प्लेन में अगर बताना हो तो आप कहाँ, तो आप बता सकते हैं कि अगर कोई पूछे कि अगर आप यहाँ थे तो कैसे बताते, तो अब आप बता सकते हैं कि मैं ये नीचे से 1 2 3 तीसरे अक्षांश के ऊपर, तो कोई कहेगा ऊपर में तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक हो सकते हो, तो आप कहोगे नहीं, फिर तीसरे देशांतर के बाद, यानी आपने अब इतना खाना सुनिश्चित कर लिया है। तो इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। जब आप जीपीएस में अपने दोस्तों के पास, किसी के पास लोकेशन भेजते हो, तो जीपीएस उसी अक्षांश देशांतर का यूज़ करके आपको वहाँ तक पहुँचाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़रूरी है। अगर आपको एक निबंध लिखने को आ जाए अक्षांश देशांतर की उपयोगिता के बारे में, तो काफ़ी भर जाएगी, आप तब भी नहीं ख़त्म होगा। दुनिया में क्या नहीं इससे हो रहा है, आप समझ सकते कि जो इतने बड़े बड़े समुद्र हैं, शिप जा रही हैं, कैसे उसी से लोकेशन से। आज जीपीएस टैग्ड लोकेशन सब है कि कहाँ सामान पहुँचा, कैसे आप जान पा रहे हो, इसी से। हर एक स्थान पे, आप दिल्ली में मुखर्जी नगर में हैं तो इसका लोकेशन है, पर्टिकुलर लोकेशन है। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो मुखर्जी नगर का क्या होगा, मैप में ही दिया होगा आपको। डॉक्टर मुखर्जी नगर देख रहे हैं आप, ये
इसका मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा दूँ। आप समझ रहे हैं? अब जहाँ भी होंगे अब अच्छे से देखिए, यही है, देख रहे हैं कि कितना हाई एक्यूरेसी। अभी हम 28 डिग्री नॉर्थ देखते हैं, 77 ईस्ट देखते हैं। ये मुखर्जी नगर में इस एरिया की, ये मुझे लगता है आपका ये नेहरू बिहार हो गया, ये डॉक्टर मुखर्जी, ये बत्रा के पास की एरिया है। ये देखो बत्रा सिनेमा, तो उसका उसका क्या है, अगर किसी से अब यही केवल डाल दीजिए विश्व में कहीं भी दुनिया में आपके रहो, ये आपको खींच के ले आएगा बत्रा सिनेमा के पास में। आप इसकी उपयोगिता समझ गए होंगे कि यही है 28 डिग्री नॉर्थ, यानी कि इस पृथ्वी में, अब इसे आप जान सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध है कि दक्षिणी गोलार्ध। इसमें अगर देखें तो ये 28 यानी कर्क के थोड़ा बाद में 28 नॉर्थ और 77 ईस्ट में, तो ये 0 है, 77 ईस्ट में यहाँ कहीं है, तो आप पहुँच सकते हैं। यानी आपको जहाँ जाना है वहाँ पहुँचाने का काम अक्षांश देशांतर रेखाएँ करती हैं। आइए अब इसके बारे में देख लेते हैं अच्छे से कि इसका डेफिनेशन क्या है। तो अक्षांश क्या है, सबसे पहले बात ये कि अक्षांश का मतलब जब हम कह रहे हैं तो लैटिट्यूड, व्हाट इज लैटिट्यूड, अब इसके बारे में हम अच्छे से पूरी विशेषता पढ़ेंगे। लैटिट्यूड्स क्या है? लैटिट्यूड जो है ये पृथ्वी के सरफेस पे एंगुलर डिस्टेंस है। अगर डेफिनेशन से कहें कि लैटिट्यूड इज एंगुलर डिस्टेंस ऑन अर्थ सरफेस, हिंदी में हम पढ़ते हैं पड़ी रेखाएं, मतलब कि कोणीय दूरी। कोणीय दूरी किसे कहते हैं, थोड़ा सा आप सब लोग जानने वाले होंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे यही नहीं होता। कोणीय दूरी मतलब ये, अगर कोई कोण बन रहा है तो ये जो दूरी है, ये इतना दूरी, इसी को हम कोणीय दूरी कहते हैं। अगर दो लाइनें से देखो बंद हैं तो बहुत कम दूरी है, इतना बड़ा है। अब देखो ये कोणीय दूरी, यानी कोण के द्वारा, ये जो कोण है इससे जो निर्मित दूरी है सामने वाली, इसी को कोणीय दूरी कहते हैं। तो अब आप समझ पूछेंगे पृथ्वी पे कोणीय दूरी का मतलब क्या? यस, पृथ्वी का कोणीय दूरी, पृथ्वी लगभग स्फीयर की तरह है, ये पृथ्वी का सेंटर है। एक जो काल्पनिक रेखा बीचों बीच से गुजरती है इसको हम विषुवत कहते हैं, इक्वेटर, विषुवत रेखा। इमेजिनरी लाइन है जो पश्चिम से पूरब की तरफ जा रही है। पृथ्वी को दो बराबर, ऊपर वाले को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, जिसको सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, आधा बांटती है। तो ये हो गया। अब देखो यहीं से ये जो, इसी को हम कहते हैं कोणीय दूरी, यही है कोणीय दूरी। अब आप समझ गए होंगे यही है। तो बस, तो एंगुलर डिस्टेंस ऑन दैट सब, तो ये अब इसी को लेकर के काल्पनिक वृत्त बनाइए इस विषुवत के पैरेलल, तो ये आ जाएगा कुछ 10 डिग्री अक्षांश। यहाँ से एक्चुअली इसका रियल में मान 10 डिग्री होगा, ये आएगा 30 डिग्री अक्षांश, 40 डिग्री, ऐसे ऐसे ये सीधा आ जाएगा यहाँ 90 डिग्री। तो इसी को 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री ऊपर भी होगा, 90 डिग्री नीचे भी होगा, इसीलिए इसको 90 डिग्री साउथ बोलते हैं। तो 90 डिग्री साउथ अक्षांश यहाँ कहीं आएगा, अरे भाई यहाँ कहीं से आएगा 80 डिग्री कह दें हम। तो इस पे जो बनेगा सर्कल ऐसे, आप समझ गए होंगे। तो इसी को हम कहते हैं लैटिट्यूड्स या अक्षांश रेखाएं। अब इसकी विशेषता आप सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि इसकी प्रमुख विशेषता क्या है। पहले नंबर ये विषुवत रेखा के पैरेलल हैं, समानांतर हैं। अगर आप ध्यान दें तो ये जो वृत्त होगा ये सबसे बड़ा वृत्त होगा। क्यों? कि अगर ये वाला ये व्यास पर है, ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रहा है। आप एक सेब लेके इसे स्लाइस काटिए, अब इसको उठा के देखेंगे तो इस पे जो बनेगा ये सर्कल जो होगा ये अपेक्षाकृत इससे छोटा होगा। एकदम जो आधा पूरा फुल बनेगा उससे तो छोटे सब होंगे। तो यही तो ये सर्कल छोटे होते चले जाते हैं इनकी कोणीय, हम कहें तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं उसे परिधि पर उनका हम कहें परिधि कम होती, सरकमफेरेंस कम होता चला जाता है। अब थोड़ा सा आप समझ लीजिए, एक हम इसमें पिक्चर आपको दिखा देते हैं एनसीईआरटी से। अभी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि दिस इज पिक्चर ऑन योर एनसीईआरटी।
इससे काफ़ी क्लेरिफिकेशन आपको आ गया होगा। आप लोग को लिए हम कहें कि पढ़ना है, क्या पढ़ना है? 6th जियोग्राफी NCERT 2nd चैप्टर, काफ़ी कुछ यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। इसको ज़रूर आप पढ़िए, दूसरा अध्याय जाकर भी का पढ़ना। और तो ये जो नोट्स होंगे आपको दिए ही जाएंगे। आपको मुश्किल से 15 मिनट पढ़ने में लगेगा, आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, सब समझ जाएंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें, जो मैं ये पिक्चर इंसर्ट किया हूँ कि ये देखो विषुवत वृत्त है बीच में, ऊपर है 20 डिग्री, 40, 60, 80, ये उत्तरी ध्रुव आ गया। ऐसे ही दक्षिण में होगा। इसके बारे में कुछ विशेषता हम लिख लेते हैं कि अच्छा, अब आप समझेंगे कि ये जैसे आपने देखा कि यहीं देख लेते हैं कि ये 0 है, ये 90 है। इसकी दूरी आपको पता है, इसकी दूरी होगी इस पूरे वृत्त की परिधि की 1/4। ये 90 डिग्री, सोचो ये है 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री है। ये टोटल जो होगा, टोटल 380 होगा, तो ये 1/4 ही तो हुआ, तो 1/4 दूरी होगी। यानी जो पूरी पृथ्वी का परिधि होगा उसका 1/4 दूरी ये वाला हिस्सा होगा, 0 टू उत्तरी ध्रुव तक की दूरी। ये जरूरी नहीं केवल आप इसको, मैथ है तो उसमें समझने में कुछ नहीं जा रहा है, आपको समझ सकते हैं। इसका कुछ हम विशेषता देख लेते हैं। विशेषताएं, आप समझ गए होंगे कि 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री जो लैटिट्यूड होता है उसको कहा जाता है इक्वेटर। आपने देखा था 0 डिग्री इक्वेटर कहा जाता है, विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त ये क्या करता है? डिवाइड्स अर्थ इक्वली इन नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में डिवाइड करता है। दूसरा है क्या? अब इसी के समानांतर खींची गई रेखाएं इसी के समांतर खींची गई रेखाएं, ये समानांतर रेखा हम कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। एक जानकारी और, इसे अक्ष में नापा जाता है, अक्ष या डिग्री में मापा जाता है। ये तो मैं बता दिया कि 0 भूमध्य से लेकर दोनों ध्रुवों की ओर जो एक वृत्त का 1/4 है, इसलिए 1/4 है, 90 डिग्री मापेगा। तो आप देख लीजिए किसी वृत्त पे जो बनता है टोटल कोण, ये टोटल जो होता है वो 360 डिग्री होता है। ये देखो, ये जैसे हुआ 20, ये हुआ 90, ये हुआ 180, ये हुआ पूरा 270, ऐसे ऐसे 360 का बनता है। तो इसीलिए ये पूरा 90 होता है। ये तो आपको मैं पहले बता दिया। आते हैं तो आपने देखा कि दक्षिणी ध्रुव को क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल 90 डिग्री, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश नॉर्थ पोल होता है। इसी तरह 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको हम कहते हैं साउथ पोल। और आप समझ गए होंगे, ये उत्तर वालों को हम N लिखते हैं, नॉर्थ से लिखते हैं। तो अब सिंपल सी बात है, इन्फॉर्मेशन एक और लिख लीजिए भैया
कि उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री यानी इसको कहते हैं कर्क रेखा, और यही सदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री साउथ इसको लिखते हैं, इसको कहते हैं मकर रेखा। मकर रेखा। अक्षांशीय दूरी पर बता देते हैं। अक्षांशीय दूरी से तात्पर्य है कि अगर इस अभी हम एक फ़ोटो इसमें और हम इंसर्ट कर दे रहे हैं अच्छा वाला, अब इसमें आप फिगर में समझ जाएंगे कि देख रहे हैं कर्क रेखा उत्तर में है, मकर दक्षिण में है, फिर 66.5 डिग्री पे उत्तरी अक्षांश को, ये आप क्या लिखूं दोबारा ये देख लीजिएगा, इसको कहते हैं नॉर्थ उत्तर ध्रुव वृत्त, इसको कहते हैं दक्षिण ध्रुव वृत्त। दूसरे भाषा में कहें तो इसी को कहते हैं हम आर्कटिक सर्कल। इसी को कहते हैं क्या, आर्कटिक, आर्कटिक, आर्कटिक वृत्त। इसको कहते हैं, जाहिर सी बात है अंटार्कटिका महासागर तो अंटार्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। ये क्या है मकर, ये क्या है विषुवत, ये क्या है कर्क। आप ये समझ गए होंगे प्रमुख उत्तर दक्षिण। देखिए दादा दक्षिण दक्षिण लिखा हुआ है। 23.5 उत्तरी 23.5 दक्षिणी के बीच का क्षेत्र कहलाता है उष्णकटिबंध, ट्रॉपिक, ट्रॉपिकल जोन हम जिसे कहते हैं। और ये उत्तरी शीतोष्णकटिबंध 23.5 उत्तरी से 66.5 तक, इसको अरे यार इसको हम कहते हैं, साला दिमाग खराब कर दिया भाई, इसको हम कहते हैं टेम्परेट जोन। और ये जो है ये उत्तरी शीत कटिबंध है, यहाँ पर ज़्यादा ठंडक होती है, यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो यहाँ पर मैं इंफॉर्मेशन के लिए लिख देता हूँ कि उष्णकटिबंध तो उष्णकटिबंध इसे कहते हैं ट्रॉपिकल जोन में सूर्य की किरणें एटलीस्ट 1 टाइम इन अ ईयर स्ट्रेट पड़ती हैं, स्ट्रेट पड़ती। ये इंफॉर्मेशन वन लाइनर है, याद रखिएगा। मतलब सूर्य सीधा इस पे चमकता है। फिर तो जिसे हम कह रहे हैं शीतोष्ण कटिबंध, ये कितना है 23.5 उत्तरी से 23.5 डिग्री दक्षिणी तक का क्षेत्र ट्रॉपिकल। शीतोष्ण कटिबंध जो है इसे हम कहते हैं टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन। इसमें तिरछी पड़ती है, इसलिए कुछ ठंड, यहाँ ये ठंडा रहता है, इसीलिए ठंडा रहता है शीतोष्ण कटिबंध। इसका कितना है कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ तक, इसी को टेम्परेट जोन। और एक और होता है शीत कटिबंध, कोल्ड जोन हम कह सकते हैं। तो 66.5 से 90 नॉर्थ
एंड साउथ आल्सो। अधिक ठंडा क्षेत्र, यहाँ पर सूर्य की किरणें लगभग पड़ती ही नहीं हैं। आर्कटिक जोन में, इसे हम कहते हैं ध्रुवीय रीजन या पोलर जोन इसके कहते हैं, पोलर रीजन। उत्तरी गोलार्ध जब होता है तो वहाँ सूर्य 6 दिन, उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य रहेगा तो 6 महीने दिन की तरह रहेगा, और दक्षिणी गोलार्ध में रहेगा तो 6 महीने रात की तरह रहेगा। इंग्लिश आप कहते थे तो इंग्लिश लगभग मैं लिख दिया हूँ। कर्क मकर को भैया बोलोगे आप लोग तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, कैप्रिकॉर्न। ये अंटार्कटिका सर्कल हो गया, आर्कटिका सर्कल। बस लोकेशन याद रखिए, इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको है। अब कहते हैं एक और इन्फॉर्मेशन नोट कर लीजिए कि 1 डिग्री कोणीय दूरी 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड जो होता है वो 111 किलोमीटर के लगभग बराबर होता है। 111 किलोमीटर के बराबर होता है। तो इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है, 111। दूसरे भाषा में हम कहें तो उसको हम ये मान के चलेंगे लगभग 69 मील। इससे आप लिख सकते हो कि एक अगर कहीं पूछ लिया भूरा भटका, 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर होता है। तो ये 111 किलोमीटर क्या है यहाँ कि अगर ये 0 डिग्री है और ये 1 डिग्री है तो उसके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होगी। अब इसको भारत के संदर्भ में हम वेरीफाई कर देंगे। तो ये हो गया, इक्वेटर से दूर जाने पर सर्कल छोटे होते जाते हैं, तो आप जानते हैं इक्वेटर से दूर जाने पर ये जो सर्कल होंगे ये छोटे होते हैं। रीजन अगर पूछ ले भाई, पीसीएस रीजन, बिकॉज अर्थ इज कर्व, गोला है ना, तो कर्वेचर फॉर्मेट के कारण में सर्कल छोटा होने जाता है, ऐसे जगह खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ से आ जाएगा ऐसे। तो कर्वेचर इसका फॉर्मेट है अर्थ का। इक्वेटर पे सूर्य चमकता है ऊपर, आप जान ही रहे हैं। तो चूंकि सूर्य चूंकि सूर्य इक्वेटर पे लगभग वर्टिकली हो रहता है, साल भर, तो इसीलिए इक्वेटर रिसीव्स मोस्ट हम कहें इंसोलेशन सूर्य तक। इसके कारण क्या होगा कि टेम्परेचर वेरिएशन कम होता है। ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की है कि लेस टेम्परेचर वेरिएशन, ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ इसको टेम्परेचर ज़्यादा मिल रहा होता है। और कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें आप नोट्स में भी देख लेंगे। कल ही मैं बता दिया था कि भूमध्य रेखा पे पृथ्वी थोड़ी सी उभरी हुई है, तो इसीलिए वहाँ पर ग्रेविटेशन ध्रुवों की अपेक्षा थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि सेंटर से भूमध्य रेखा वाला रीजन थोड़ा दूर है। ये अब आएंगे हम हीट जोन्स ऑफ अर्थ। तो हीट जोन मैं समझता हूँ आपको मैं पहले ही बता दिया, अब आप अगर चाहें तो मैं लिख दूँ, और मैं लगभग आपको बता चुका हूँ। हीट जोन्स ऑफ अर्थ, इसको किस आधार पे क्लासिफाइड एट द बेसिस ऑफ रिसीविंग इंसोलेशन
तो जो हम सूर्य तप प्राप्त करें इसके आधार पर क्लासिफाइड किया गया है। तो 3, जैसे हम आपको बताए थे, टोटल 3 होते हैं। टोटल 3 होते हैं। नंबर एक ट्रॉपिकल जोन। नंबर एक ट्रॉपिकल जोन जैसे मैंने बताया था वही कि विषुवत से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ, यह लगभग एक बार सूर्य सीधा ऊपर होता है। तो मैक्सिमम तो यही होगा कि ऐसे सिंपल लिख दो, कर्क एवं मकर के बीच का क्षेत्र 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच का क्षेत्र। तो रिसीव्स मैक्सिमम हीट, इतना ही। इसको हम टॉरिड जोन भी कहते हैं, टॉरिड जोन। अब आते हैं नंबर 2, टेम्परेट जोन। हिंदी में भैया इसको कहते हैं, मैं तो आप लोग हमको पीटोगे, उष्ण कटिबंध। इसको शीतोष्ण, पहले मैं लिख चुका हूँ, फिर लिखने में मेरा मन नहीं कर रहा, लेकिन शीतोष्ण कटिबंध। ये वही होगा कि मकर एवं 66.5 डिग्री साउथ या और कर्क एवं नॉर्थ के बीच। सूर्य कभी सीधा नहीं चमकता है, सूर्य कभी लंबवत नहीं होता है, इसीलिए इसका औसतन जो रिसीविंग होता है कम होता है हीट का। यही जानकारी कि सूर्य कभी लंबवत नहीं होता। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का जो झुकाव है 23.5। उसके बाद लास्ट में आता है फ्रिजिड जोन, जिसको हम अभी हम कहते पोलर जोन भी, फ्रिजिड जोन, शीत कटिबंध। तो आप जाने वेरी कोल्ड, वेरी कोल्ड। इसका आप तो फोटो आपके पास पहले से ही था, चाहें तो दोबारा फोटो आप ले सकते हैं। यही हुई है, आप यहाँ देख लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। मैं तो सोचा था आधा घंटा में हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा। अब आते हैं लॉन्गिट्यूड, जिसे हम कहते हैं देशांतर, लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स, देशांतर। देशांतर क्या है? किस पर जो खड़ी रेखाएं हैं। अगर ध्यान से देखें तो प्रत्येक अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 भागों में नहीं बांटती है, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। लेकिन प्रत्येक देशांतर रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बराबर बांटती है। आप समझ रहे हैं ना कि सीधा, ये जो है गलती हो गया मुझे बनाने में, ऐसे नहीं होता है। ये है, ये तो हो गया मानक यामनोत्तर। ये हो गया 0 डिग्री देशांतर, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाया। और जो इसके साथ में जो भी आएंगे वो भी केवल इसके थोड़ा बगल से गुजरेंगे, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से,
समझ रहे हैं। ये दूसरे शब्दों में कहें, ये सब ध्रुव से ही गुजरते हैं, उत्तरी दक्षिणी ध्रुव से। ये सभी पृथ्वी को बराबर भागों में बांटते हैं, बस इनमें यहाँ आपस में दूरी होती है, ये वाली दूरी। तो अब इसको हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं 0 डिग्री फला फला डिग्री। तो देखो मेरे पास कोई फोटो हो, पहले उसको आपको दिखा देता हूँ। कैसे अरे बबुआ तुम यहाँ कहाँ हो। ये देखो, पहले हम एक काल्पनिक लाइन मान लेते हैं उत्तर से दक्षिण को। पहले तो इस काल्पनिक रेखा मान लेते हैं पहले, तभी तो हम दूसरे को भाई उसे इधर उधर देखेंगे। जैसे विषुवत इसको मान लिए थे तो इसमें ऊपर नीचे हम जा रहे थे, तो इसमें एक बीच में काल्पनिक मैंने मान लिया, इसको काल्पनिक रेखा कह दिया। इसी को प्रमुख यामनोत्तर कहते हैं। तो 0 डिग्री देशांतर, देशांतर रेखा को हम क्या कहते हैं, प्रमुख यामनोत्तर रेखा, प्राइम मेरिडियन इसे हम बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। बहुत हिंदी इंग्लिश में यार बहुत दिक्कत होता है, तो साला एक भाषा पढ़े कोई। मैं तो हिंदी ही जानता था महाराज, ये आप ही लोग पता नहीं कहाँ से हिंदी इंग्लिश मैन बन गए। अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो उनको तो जानना ही चाहिए। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को प्राइम मीडियम। अच्छा, लॉन्गिट्यूड का डिफिनेशन यार देखो भूल गए, क्या नहीं लिखे। ये क्या होता है लॉन्गिट्यूड, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ एनी प्लेस फ्रॉम ईस्ट एंड वेस्ट फ्रॉम एन इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। इसी को हम देशांतर कहते हैं। मतलब किसी एक काल्पनिक रेखा से, ये बता ना इमेजिनरी, इसी से पूरब पश्चिम की तरफ जो भी दूरी है उसी इमेजिनरी लाइन को हम देशांतर कहते हैं। आप समझ गए होंगे उसी इमेजिनरी लाइन को। तो एंगुलर डिस्टेंस ऑफ एनी प्लेस फ्रॉम ईस्ट, एंगुलर कैसे एंगुलर हुआ, क्योंकि बीच में सेंटर है। ये भी तो एंगुलर चल रहा है महाराज। अभी देखो इसके बीच में सेंटर है, ये सर्कल था विषुवत वाला। अब देखो, अब इसको पट्ट के तरीके से प्लेन में ये मान लिया एक रेखा, तो ये कुछ हुआ 30 डिग्री 60 90 हो जाएगा 90 डिग्री। फिर देखो ये पूरा हो गया 180 डिग्री, फिर इधर से भी देखो 180 होगा। तो इसीलिए देखो देशांतर में हम इधर अगर जा रहे हैं तो इसको हम पढ़ते हैं पश्चिमी देशांतर, और इधर जा रहे हैं तो पूर्वी देशांतर। तो ये हो गया देशांतर का डेफिनेशन। इट रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। सभी लाइन ऑल लाइन्स, दीज लाइन्स रन, हम रन्स क्या लिखें, रन, दीज लाइन्स रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। सभी करेंगे। अगर पूरा हम एक, जैसे ए रेखा केवल एक ही देशांतर है, अगर इसको पूरा दोनों तरफ की वही सेम रेखा को हम मिला लेते हैं तो पृथ्वी को आधे भागों में बांटेगी। मैंने पहले गलत बोल दिया था, सभी देशांतर रेखाएं नहीं। अगर हम जैसे इधर वाली है 0 डिग्री और इस साइड में 180 डिग्री होगी, तो 0 180 मिलकर के पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटेंगे। तो कोई 2 आमने सामने की हम कहें। चलिए देशांतर का कुछ कहानी पढ़ लेते हैं। तो 0 डिग्री आपने पढ़ लिया, और हम काउंट करते हैं। तो 0 डिग्री हो गया मानक, उसके इधर जो जाएंगे वो पश्चिमी देशांतर, इधर जाएंगे तो पूर्वी। तो वेस्ट लॉन्गिट्यूड्स एंड ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स होता है। अच्छा, इसको 0 क्यों यहाँ माना? एक्चुअली 0 किसी को मान सकते थे। एक्चुअली क्या था ना कि ग्रीनविच में एक लेबोरेटरी थी, शोध लेबोरेटरी, रिसर्च की लेबोरेटरी थी, तो इससे संबंधित, तो इसीलिए हमने कहा कि चलो भैया ग्रीनविच वाले को ही आप मान लो देशांतर। तो आप समझ गए होंगे भैया। नीचे के ब्रिटेन में उनकी स्टेट लेबोरेटरी थी, तो यहाँ से गुजरने वाली यमुनोत्तर से हम पूरा पश्चिम देखते हैं, तो उसी को हम ग्रीनविच में, तो ग्रीनविच से गुजरती है। ये जानकारी आपको थोड़ा सा रखना है।
आगे क्या है? अब सबसे प्रमुख बात है जो आपको खुद भी देखना है। अच्छा, देशांतर के बीच की दूरी क्या होती है? तो दो देशांतर रेखाओं मतलब 1 डिग्री देशांतर का जो अंतर होता है के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर। आपको अगर अच्छे से याद हो तो अक्षांशों के बीच की दूरी भी 111 के ही आसपास थी। देखो ये 111 किलोमीटर। तो देशांतर के बीच का भी दूरी, तो एक बड़ा ही रोचक ये तथ्य है। तो दो निकटवर्ती देशांतरों के बीच की दूरी 111 डिग्री होती है। अब देशांतर और समय का एक थोड़ी सी आप जानकारी रख लीजिए। देशांतर एवं समय, 1 डिग्री देशांतर। अब देखो पृथ्वी पे समझा देते हैं आपको। टोटल कितना है? टोटल है 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर प्लस 180 डिग्री पूर्वी। अच्छा, कहाँ है? हम 360 ही ने एक बार में नाप लिए भाई, ये पूरा सर्कल ही है। इसलिए कि दिक्कत होता है आपको, फिर इधर से जा रहे 270, मतलब भारत में ही आने के लिए आपको 180 प्लस 82.5 जोड़ना पड़ता। तो बढ़िया ये था कि इसको हम 0 मान लिए और ये पीछे वाला 180 इसके ठीक पीछे, इधर में पूरब इधर में पश्चिम। इससे दिन का भी अच्छे से ज्ञान हो गया। तो समय में देखे तो ये हो गया टोटल 360 डिग्री। अब पृथ्वी का जो घूर्णन काल है, अब देखना इसी से निकलता है। पृथ्वी का घूर्णन काल बराबर 24 घंटा। तो 24 घंटा में पृथ्वी 360 डिग्री घूम जाती है। तो 1 डिग्री कितने घंटे में घूमेगी? सिंपल सी बात है। तो 360 डिग्री बराबर 24 गुणे 60 मिनट, काट दिया 6। तो 1 डिग्री बराबर, गलत नहीं गया, 6 36 6 चौक 24। तो 1 डिग्री बराबर आपका आ गया 4 मिनट। तो यही है 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का पृथ्वी का समय लेती है। तो अब जाहिर सी बात है कि पृथ्वी चूंकि पृथ्वी रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, तो वेस्ट टू ईस्ट, इसलिए जो ग्रीनविच यानी मानक यमुनोत्तर जो रेखा है, तो ग्रीनविच के पूर्व, अब देखो ग्रीनविच ये है ईस्ट वाले, ये है वेस्ट वाले। पृथ्वी ऐसे घूम रही है। पृथ्वी घुमाना हो तो अपना हाथ वेस्ट में लेके जाओ, पेट की तरफ ला करके फिर ईस्ट की तरफ ले जाओ, तो उसे पता चल जाएगा कि ये पृथ्वी कैसे घूम रही है, ऐसे घूमती है। तो ये वाले क्या होंगे? ग्रीनविच के पूर्वी वाले जगह स्थान इसके समय, ग्रीनविच के समय से आगे होंगे, इसके समय से आगे होंगे, पश्चिम वाले पीछे। सिंपल देखो भैया, ग्रीनविच है 0 डिग्री, 0 डिग्री। यहाँ हमारा भारत है 82.5 इसकी है डिग्री ईस्ट है, तो ये 0 भाई। अब इसको तुम 0 समय माने हो। भारत, अब पृथ्वी ऐसे घूम रही है तो यहाँ तो पहले में भारत में दिन हो जाएगा, कल ही हम चर्चा किए थे। तो इसका समय हमेशा आगे होगा। तो भारत का था +5:30 GMT, ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे। तो डिग्री से जोड़ लीजिए कि भारत के लिए वेरीफाई कर लीजिए भारत के बारे में। भारत में मानक हमने माना है 82.5। 82.5 क्यों माना है? आपको एक थोड़ा सा जानकारी रखिए भारत के संदर्भ में कि भारत का जो विस्तार है लगभग है, कितना है? लगभग है 68 से 97, 97। तो 68 से 97 के बीच का अंतर लगभग आया 30। तो कहाँ है ना भैया, हम रख लें 15। तो वही 68 में हम 15 जोड़ दिए हैं, तो वही 83। तो उसी को हम 82.5 मान लिए हैं। इसलिए आधा इधर आधा उधर, मानक टाइम बीच में है भारत का। साढ़े 22, तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 82.5 डिग्री बराबर आप निकालेंगे आएगा 5.5 घंटा।
तो यही प्लस में रहता है। तो आप समझ गए होंगे कि 1 डिग्री, बस याद रखना है कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। आगे क्या है, देशांतर समय आपका हो गया। भारतवर्ष के बारे में देख लिए। भारत का जो मानक है, मानक समय 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होके गुजरता है भारत का। अब विश्व में जो टाइम जोन्स बनाए गए हैं, क्यों टाइम जोन्स विश्व में बनाए गए हैं? अच्छा, एक चीज़ और कि जो मानक देशांतर रेखा है, यमुनोत्तर रेखा कहते हैं, इस पर दुनिया के कौन से देश उपस्थित हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा कि कितने देश हैं। मैं अगर आपका नाम ले लूँ आपके सामने है, तो एक तो है ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना। तो इतने देश हैं। तो 2 2 4 8 देश हैं। तो मानक यमुनोत्तर या प्राइम मेरिडियन पर 8 देश हैं। नाम उनका याद कर लीजिएगा। तो यूरोप के 3, अफ्रीका के 5। तो अगर फंसाने के तरीके से आए तो अफ्रीका यूरोप के ही देश हैं। एक तो है अंटार्कटिका का ये रीजन है, तो ये पूरा महाद्वीप से भी होके गुजरता है। तो इस जगह को आप देख लेंगे। अब जो एक प्रमुख बच्चा है, विश्व में टाइम जोन बनाया गया। जैसे कैसे मैंने कहा कि भारत का भाई ये बीच से गुजर रहा है, 82.5 को हमने ले लिया, चलो। लेकिन देख रहे हैं रूस कितना बड़ा है। तो दुनिया में ऐसे अलग अलग टाइम जोन बने हैं। तो विश्व में 24 टाइम जोन है। क्यों? क्योंकि 24 आवर्स होते हैं, सिंपली इसीलिए 24 टाइम जोन है। और सबसे अधिक रूस के हैं। एक बार हम चेक भी कर लेते हैं। मैक्सिमम टाइम जोन, मैक्स टाइम जोन कंट्री, सबसे अधिक, देखो आप गलती से रूस मार दोगे, इतना बड़ा है। सबसे अधिक फ्रांस के हैं। क्यों? इसके बहुत छोटा छोटा जगह पूरा दुनिया में कब्जा कर रखा है, तो वहाँ से हैं 12। एक्चुअली वो अंटार्कटिका के कुछ हिस्से को खुद का मानता है, इसीलिए +1, तो टोटल वो 13। तो रूस के 13 हो गए। और अगर कोई फिगर छूटा हो हम देख लेते हैं। भारत वाला, भारत का अच्छे से आप जानिए स्थिति। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार और देशांतर पर दूसरे शब्दों में कहें हम, सिंपल आप लोगों की भाषा में, तो लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड। तो इंडिया का जो है, इंडिया लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, तो आप देख सकते हैं जो लॉन्गिट्यूड है वो है लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री, इसको 7 मिनट ईस्ट, मिनट से आप समझ गए होंगे क्या मतलब है, लगभग 0.2 आएगा। एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच में है ये। और लैटिट्यूड क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच का। तो याद रखिएगा बहुत अच्छे से, इन दोनों का डिफरेंस आप अगर निकालेंगे तो लगभग 30 यहाँ भी आता है और लगभग 30 यहाँ भी आता है। एक्यूरेट भी निकाल लीजिएगा आप लोग। चलिए हम निकाल देते हैं खुद ही। ये 25 मिनट से 7 मिनट गया, 18 मिनट, और 97 में से 68 गया, 29 लगभग आएगा। 17 में से 8 गया 9, 8 में से गया 29 डिग्री 18 मिनट ये है अक्षांश वाला। और देशांतर वाला है 6 में से निकल गया बचा 2 मिनट, और 7 में से 4 गया
37 है ना भाई, 8 डिग्री है, तो 37 में से 8 गया 29। देख रहे हैं लगभग भारत का एक वर्गाकार स्थिति आती है। अगर हम कहें तो यहाँ पर जो अक्षांश वाला है भारत का, मैं फिर सेट करते हैं ये कि ये जो है भारत का, देखना है एक्यूरेट अब यहाँ लिख दिया जाए, हम लोग भाई जान ही रहे हैं। तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच में है। ये यहाँ जो है ये है 8 डिग्री 4 मिनट से ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से यहाँ तक जो आएगा वो आएगा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, देख सकते हैं। तो अब इसमें एक टर्म समझिएगा आप लोगों को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अक्षांशों के बीच का ये अंतर है। अगर कहे कि अक्षांश पर विस्तार कितना है, अक्षांश पर विस्तार, तो ये है अक्षांश, इस पर विस्तार ये कहे जाएगा। देशांतर का हम बताएंगे कि अक्षांश पर विस्तार टोटल है, अक्षांश पर विस्तार है 29 डिग्री 18 मिनट। ऐसे देशांतर पर विस्तार है 29 डिग्री 2 मिनट। तो यानी अक्षांश पर विस्तार देशांतर से ज़्यादा है। और ये जो लिखा है अक्षांश का विस्तार लिखा है, ये देशांतर का विस्तार लिखा है। देशांतर का विस्तार, दोनों में अंतर है। अक्षांश पर मतलब एक अक्षांश अगर खींचने तो इस पे कितना चौड़ा भारत है, इस पे कितना चौड़ा है, तो ये तो आप समझ गए होंगे दोनों में अंतर को। भारत के संदर्भ में भारत के बीच में माना गया, देखो लगभग ये 30 है तो इसलिए बीच में हमने यहाँ से। अब आपको देखना है कि किन राज्यों से कोई गुजर रहा है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा खुद ही। भारत में एक घंटा तो आप जान जाएंगे 15 डिग्री के बराबर होता है, वो तो आपको पता है। अब एक और देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट जानकारी है, वो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की, इंटरनेशनल डेट लाइन। तो देख लेंगे, लास्ट है ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन भैया इंग्लिश में है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है यानी कैसे हम जाने कि डेट बदल रहा, नहीं तो यही नहीं पता चलेगा ना कि इस दुनिया में डेट कहाँ रियल में है। तो इसी के लिए कुछ तो एक बने भैया कि इसके इधर में आज 12 तारीख है, यहाँ 13 तारीख है। जब इधर से सूर्य, जब पृथ्वी घूमते हुए पहुँच जाएगी यहाँ सूर्य आएगा, तब यहाँ फिर ये 13 है, ये 12 है, तब यहाँ फिर 13 होगा। तो इसी को क्लियर करने के लिए हमने इंटरनेशनल डेट लाइन लेके आया। देखिए मेरे पास में कोई अगर फिगर होगा, आई विल प्रोवाइड यू, है मिल जा रहा भैया, ये है जलवा। अब ध्यान से देखिएगा, और बड़ा करने दो कि आप लोग अच्छे से देखे ही लो। ये सब मैंने चुराया है भैया NCERT से, भारत सरकार का है। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, आप देखेंगे ये कहाँ, ये है बेरिंग सागर, ये है बेरिंग सागर, यहीं चुकची सागर भी होगा, बेरिंग सागर। US हो गया, ये रूस हो गया। अब यहाँ तिरछा क्यों हो गया, क्योंकि रूस को पूरा अपना एरिया लेना था, इसीलिए कि हमारा भाई एक ही डेट रहे, तो रूस में ही 2 डेट रहे तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसलिए यहाँ पर बेरिंग सागर, यहाँ से एक अंतर्राष्ट्रीय रेखा गुजरती है। अब अगर आप ध्यान रखें, यहाँ पर जो होगा पृथ्वी ऐसे घूम रही है, पहले जान रहे हैं कि पहले यहाँ दिन होगा, फिर यहाँ दिन होगा। ये आगे पीछे जो मानक समय बनाया गया, अगर आप देखें तो इंडिया का देखो, ये यहाँ पर है 5:30, ये है पीछे। तो यानी कि अगर हम कहें, अब ऑब्जर्व करने का सबका अपना एक तरीका है कि जो टाइम होगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से जो डिसाइड टाइम होगा वो है कि अगर कोई ये मान लिया कि मैं आज जा रहा हूँ
आज है आपका 11 जनवरी, तो 11 जनवरी को अगर मैं पूरब जा रहा हूँ, 11 तारीख है जनवरी, अगर मैं पूरब जा रहा हूँ तो इधर जाऊँगा, तो रेखा को पार करते ही यहाँ 12 तारीख आ जाएगा, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, 12 जन, तो यानी एक दिन प्लस हो जाएगा ये अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा में। यानी कि जाहिर सी बात आप देख रहे हैं ना, पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी जब यहाँ पहुँचेगी पृथ्वी जब ये वाला क्षेत्र इधर जाएगा तभी तो यहाँ फिर 12 तारीख होगा, नहीं तो तब तक तो हम कहें तो यहाँ ही 12 रहेगा, यहाँ तो 11 ही रहेगा। तो इसीलिए तो इधर से हम इधर जाएंगे, तो यही आप याद रखिएगा, तीर्थ रेखा को माइंड में बैठा लीजिए कि अगर ऐसे सामने है, अब पूरब से हम अगर पश्चिम से पूरब की तरफ जा रहे हैं तो एक दिन ऐड हो जाएगा, बस इतना ही याद रखना है, इतना वो टेक्निकली पूछेंगे नहीं, अगर पूछेंगे तो, और पृथ्वी के घूर्णन से सब आप अच्छे से समझ जाएंगे। और अगर भाई इधर से आप इधर जा रहे हैं तो एक दिन माइनस हो जाएगा, -1 डे, मतलब कि यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, तिथि रेखा को तिथि रेखा पर पूरब से पश्चिम जाने पर एक दिन कम, और पश्चिम से पूरब जाने पर एक दिन जुड़ जाएगा, बस सिंपल आप यही जानिएगा। ये कहाँ जाती है उस एरिया को आप एक बार नज़र में डाल लीजिएगा। अब महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, फैक्ट्स जो हैं, ये आपके लिए जो PCS IAS में भी ज़रूरी हुए हैं, आप खुद देखिए कि कर्क रेखा पर स्थित देश कितने, किस महाद्वीप के कितने, द्वीप कितने हैं, छोटे छोटे जो द्वीपीय देश हैं, ये सब देख लीजिए। कर्क पर, ऐसे ही मकर पर, ऐसे ही विषुवत पर, ये 3 जगहों पर आप देख लीजिए। ऐसे ही आप देख लीजिएगा एक ग्रीनविच रेखा पर, उस पर तो मैं बता दिया, ग्रीनविच रेखा पर 8 जो हैं रेखा पर क्या क्या आप देखे थे, आपको याद होगा कि यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, ऐसे फिर अफ्रीका के हैं 5। तो आप अगर हम दिखाएं तो कर्क रेखा यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 16 देशों से, आप मैप पे देख लीजिए अच्छे से। मकर रेखा 10 देशों से, भूमध्य रेखा 13 देशों से। जानकारी, अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप जिससे 3 रेखाएं, कौन कौन, कर्क, मकर, विषुवत, और इसी में ही जो गिनी की खाड़ी है, यहाँ पर हम कहें तो ग्रीनविच या मानक यामनोत्तर, जिसको हम ग्रीनविच मेरिडियन कहते हैं, एवं विषुवत का प्रच्छेद बिंदु है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये भी 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री अक्षांश है, तो उनका प्रच्छेद बिंदु है। मैं समझता हूँ कि लगभग हो गया होगा, अगर कुछ छूटा होगा तो आप बताइएगा। इसी के साथ थैंक यू। एक जानकारी और थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, ये तिथि रेखा जो है इसको 180 डिग्री देशांतर को कहा जाता है। अच्छा, पूर्व पश्चिम क्यों नहीं कहा जा रहा है कि 180 डिग्री देशांतर जो हो वो 180 डिग्री पूर्वी भी है, 180 डिग्री पश्चिमी भी है, इसीलिए इसको 180 डिग्री देशांतर ही कहते हैं। आप NCERT को पढ़ लीजिएगा जो आपको मैं बताया हूँ। इसमें मैं जहाँ ज़रूरी था काफ़ी जगह फिगर भी इंडक्ट कर दिया हूँ। तो इसी के साथ में कोई भी फीडबैक रहेगा आप लोग दीजिएगा। जय हिंद, जय